नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का द्वितीय भाग, अयोध्या कांड। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। अंततः राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे राज्याभिषेक का दिन नजदीक आया, शहर ने इस अवसर पर तैयारियां शुरू कर दी गई और रानियां भी आगामी कार्यक्रम के लिए खुश थीं। हालांकि राजा दशरथ की योजना के अनुसार चीजें नहीं हुईं। एक दुष्ट महिला मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, ने रानी कैकेयी से कहा, तुम राम के राज्याभिषेक से इतने खुश क्यों हो? क्या आपको नहीं पता कि अब से आप कौशल्या की तरह सम्मानित नहीं होंगे और आपके पुत्र भरत को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा? रानी कैकेयी ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं राम से प्यार करती हूँ और वह उत्तराधिकारी हैं। यदि आप चीजें बदलती हैं तो नहीं, मंथरा ने कहा। अब कैकेयी को डर लगने लगा कि राम के राजा बनने के बाद उनके अपने पुत्र भरत की उपेक्षा होगी और वह बस एक सेवक बनकर रह जाएगा। अब एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ उसकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए कहा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब सीता और लक्ष्मण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने पर जोर दिया। हालांकि राम जी ने सुनिश्चित किया कि भरत अपने पिता को किए गए वादे के अनुसार राज्य की देखभाल के लिए पीछे रहें। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली मां कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। भरत ने अपनी माता कैकेयी के निर्णय और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत जब राम जी से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया, तब राम जी ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस न लौटने का निर्णय लिया। तब भरत भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और राम जी की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान राम वनवास से वापस नहीं लौटते, तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर राज चलाऊंगा। 14 वर्ष उन्होंने दंडकारण्य नामक वन में वनवास किया। वनवास के दौरान राम जंगलों में ऋषियों के उद्धारकर्ता और राक्षसों एवं दानवों के संहारक बने। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।